हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 करेंगे 10th क्लास का। क्या है हमारे पास? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है पहले हम ये देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 4x + 1 है, ये हमारा एक पोलिनोमियल है और अब हम इक्वल्स टू कुछ भी रखेंगे यहाँ, जैसे 7, तो ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन। जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जिसमें होते हैं वो हमारी क्या होती हैं, इक्वेशन होती है। ये हमारा वन वेरिएबल इक्वेशन है। देखो जिसमें इसमें x है ना और इसकी पावर 1 है, तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन और वन वेरिएबल। अगर हमें यहाँ 2 वेरिएबल चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, x + y = 2। ये हमारे पास क्या है, 2 वेरिएबल। देखो एक 1 वेरिएबल ये हो गया और सेकंड वेरिएबल ये, तो ये हमारे पास 2 वेरिएबल हो गई। अब हम जैसे इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, इसकी फॉर्म क्या होती है हमारे पास 2 वेरिएबल की, ax + b y + c = 0। अब ये x और y क्या है हमारे पास, वेरिएबल, और ये हमारे पास इसका कोफिशिएंट है। अब a और b जो है हमारे, ये क्या है, a एंड b आर रियल नंबर। a और b क्या है हमारे पास, रियल नंबर, और a एंड b नॉट = 0। ये a और b हमारे पास 0 नहीं होंगे। c क्या है हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू। अब हमें ये 2 वेरिएबल में चाहिए है, जैसे पेयर में, तो पेयर में हम इसको कैसे लिखेंगे, a1x + b1y + c1 = 0। हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। अब सेकंड इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, a2x + b2y + c2 = 0। देखो वेरिएबल हमारे पास सेम है, लेकिन जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, ये कोफिशिएंट, ये हमारे चेंज हो गई है ना, तो ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो देखो इन दोनों का एक पेयर बन गया ना, तो यही है हमारा पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और ये देखो यहाँ हमारे पास डिग्री दोनों की 1 है, तो ये क्या हमारा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में हमारे पास डिग्री कितनी होती है, 1 होती है ना। अब हम इसको जैसे ग्राफिकल मेथड, अब जैसे हमारे पास इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अगर ग्राफिकल मेथड निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को पहले कंपेयर करेंगे। जैसे a1 / a2 = b1 / b2। अगर ये हमारी दोनों इक्वल नहीं है तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, इंटरसेक्ट लाइन, जो एक दूसरी को जैसे कट करती होगी ऐसे। अगर ये यहाँ कट कर रही है, इसका 1 पॉइंट आया है, तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन आएगा और 1 सॉल्यूशन। जैसे ये देखो यहाँ कट कर रही है तो इसका एक ही सॉल्यूशन आया ना। मैं आपको जैसे एग्जांपल से समझाती हूँ। एग्जांपल क्या है हमारे पास, जैसे हमने लिया x - 2y = 0, और सेकंड इक्वेशन ली 3x + 4y - 20 = 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ हमारे पास ये a1 है, यहाँ 1/3, b1 b2 करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, = 2/4। ये देखो ये 1/3 है, ये 2/4 है, तो ये इक्वल नहीं है ना हमारी दोनों,
लाइन, तो ये क्या हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी और इसका एक यूनिक और वन सॉल्यूशन होगा। सेकंड हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या बनती है, जैसे A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। जैसे A1A2 और B1B2 इक्वल हो रहे हैं, लेकिन C1C2 इक्वल नहीं हो रहा, तो हमारे पास इसकी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, ये हमारे पास बनाएगा पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन और नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, जैसे हमारी पैरेलल लाइन बनेगी तो ये कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करी, कट ही नहीं रही, तो हमारे पास क्या होगा, पैरेलल लाइन बनाएगी और इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा। जैसे मैं एग्जांपल से बताती हूँ आपको, x + 2y - 4 इज इक्वल्स टू 0। और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x + 4y - 12 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन सेकंड। अब इसको कंपेयर करते हैं, जैसे A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो देखते हैं हमारे पास ये क्या आता है, A1/A2 करते हैं तो क्या आएगा, 1/2 इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू, ये क्या आ गया हमारे पास, -4/12 -12। अब इसको कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2, और इसको कट करते हैं तो -2, 4 से गया 1/3। तो देखो ये A1A2 इक्वल्स टू B1B2 तो है, लेकिन यहाँ 1/3 है, तो ये C के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। अब थर्ड हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनती है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। अगर हमारे पास तीनों इक्वल हो तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जैसे कोइंसाइड लाइन हमारी क्या होती है, जो हमारी, जैसे ये लाइन गई है और इसी लाइन के ऊपर हमारी जो दूसरी लाइन है वो भी इसी लाइन के ऊपर से होके जाए, तो ये हमारी कोइंसाइड लाइन होती है। इसमें हमारे मैनी सॉल्यूशन बनते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे 2x + 3y - 9 इज इक्वल्स टू 0, 4x + 6y - 18 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर करते हैं, जैसे 2/4, इसको कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा यहाँ, इज इक्वल्स टू, अब B1B2 को करते हैं 3/6, इसको कट करेंगे तो यहाँ फिर से 1/2 आ जाएगा, और -9/- 18, माइनस से माइनस, और 9 से इसको कट करेंगे तो यहाँ भी 1/2 आ जाएगा। तो हमारे पास A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तीनों इक्वल आ गई ना, तो हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम एक्सरसाइज में देखेंगे। अब मैं आपको इसका, जैसे अब हम ये टेबल देखते हैं, जैसे हम रेशियो को कंपेयर करते हैं, A1/A2 हमारा नोट इज इक्वल्स टू B1/B2 है, तो हमारे पास ग्राफ पे लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, और हमारे पास सॉल्यूशन का क्या होगा, यूनिक और वन सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही जैसे हमारी A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 है और C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास लाइन कैसी आएगी, पैरेलल लाइन, और सॉल्यूशन इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। अगर हमारे पास तीनों रेशियो इक्वल हैं तो हमारे पास लाइन कैसे आएगी, कोइंसाइड लाइन, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे इसके, ठीक है। ग्राफिकली मेथड के बाद क्या आता है हमारे पास, अलजेब्रिक मेथड। इसमें हमारे पास देखो, पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, फिर एलिमिनेशन मेथड से, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब इक्वेशन लेते हैं x + y इज इक्वल्स टू 10, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड लेते हैं हम x - y इज इक्वल्स टू 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू y की हम प्रॉपर वैल्यू निकाल लेंगे या x की निकाल लेंगे, इन दोनों में से, और फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में हम सेम रख देंगे। यहाँ से हम सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल्स टू, y को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4 +
y। यहाँ इस इक्वेशन से हमारी x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। जैसे x की वैल्यू यहाँ सेम पुट करेंगे, 4 + y इज इक्वल्स टू 10। 4 + 2y इज इक्वल्स टू 10। 4 को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2y इज इक्वल्स टू 10 - 4। y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6, और इस 2 को इधर लेके आएंगे तो ये आएगा डिवाइड में। इसको इससे कट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3। y की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। अब हम इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पुट करते हैं तो हम, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर लो, ये इक्वेशन थर्ड ले लो, यहाँ ये इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू को पुट कर दो। x इज इक्वल्स टू 4 + 3 x इज इक्वल्स टू 7। ये हमारी x की वैल्यू, और ये यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई 3। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड का एक एग्जांपल करते हैं। एलिमिनेशन मेथड का एग्जांपल लेते हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे 2x + 3y इज इक्वल्स टू 12। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। x - 3y इज इक्वल्स टू 3। तो देखो ये इक्वेशन सेकंड आ गई हमारी। अब एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 12, x - 3y इज इक्वल्स टू 3। इसको ऐड करेंगे हम तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ गया 3x इज इक्वल्स टू 15, x इज इक्वल्स टू 15। इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो गया। इसमें से इसको कट करेंगे, यहाँ आ गया 5। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ 5। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। जैसे 2 × 5 + 3y इज इक्वल्स टू 12। अब इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर लेना। 10 + 3y इज इक्वल्स टू 12। इस 10 को इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3y इज इक्वल्स टू 12 - 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ 2/। इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 2/3 हमारे पास आ गई y की वैल्यू। ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड।